पटना का बेटा है, सब कुछ किए हैं, क्या नहीं किए हैं जो न पूछिए। आप बताइए। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो सारा ये सब बीजेपी के ही लोगों का बनाया हुआ है, रोड से लेकर सड़क नाला। है कहाँ कोई काम दिख रहा है धरातल पर, खाली तो ऐसे जुमलेबाजी हो रहा है। कहाँ कोई काम तो नहीं दिख रहा है धरातल पर जो है, खाली देश दुनिया के लिए देख रहे हैं, हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। जिस उम्मीद से बीजेपी को पिछले बार वोट किए थे, लेकिन बीजेपी भी धोखेबाज ही निकला। रोजगार के मुद्दा है तो सबको रोजगार कहाँ से देगा? पूरे भारत में मात्र 7% लोग जो है ना वो जॉब करते हैं, बाकी के 93% जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। तो कहाँ से उतना सरकारी जॉब निकल पाएगा? रोजमर्रा को भी तो बेहतर करना है, महंगाई से लेकर के। बिल्कुल हो रही है, आत्मनिर्भर भारत नहीं, हम चाय भी बेच रहे हैं, लस्सी भी बेच रहे हैं। कि बीजेपी ने कुछ काम अच्छा भी किया है, कुछ काम बहुत खराब किया। लाइक महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर का जो रेट गिर रहा है, इसमें तो बिल्कुल फेल है। इकोनॉमी के इसमें तो बिल्कुल फेल है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे अकाउंट्स, लाइक आपका डायरेक्ट बेनिफिट्स, ये सब काम जो है ये थोड़ा दिख रहा है। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए पटना से। पटना की ये पटना साहिब लोकसभा है। रविशंकर प्रसाद को फिर से टिकट मिला है। हालांकि उनके टिकट को लेकर कशमकश की स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी में, मगर अंततः वो सफल रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस को ये सीट गई है पटना साहिब। क्रूशियल सीट रही है, यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ते और जीतते भी रहे किसी दौर में। हालांकि कांग्रेस में जब चले गए तो वो जीतने में सफल नहीं रहे। यहाँ हम लोग पटना साहिब के उस इलाके में हैं जिसे आमतौर पर माना जाता है कि ये छात्रों का हब है। पूरे प्रदेश भर से और अलग अलग प्रदेशों से भी तमाम छात्र आते हैं। राजेंद्र नगर का इलाका है, भूतनाथ करके रोड, एक चाय की अड़ी है, एक बगल में भी चाय की दुकान है। हर तरह की राजनीतिक गैर राजनीतिक बदकहियाँ यहाँ होती हैं। तो बातचीत की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अफजल। क्या दिखाई पड़ रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान? एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, एक तरफ न्याय की बात हो रही है, एक तरफ गारंटी की बात हो रही है। विपक्ष की भी रैली वैली चल रही है, मोदी जी भी आ जा रहे हैं लगातार। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक इलेक्शन का टाइम नहीं आ जाएगा। जब लब पर आ जाएंगे तभी कुछ कह सकते हैं कि क्या होने वाला है। अच्छा, इनको दें या उनको दें, किनको दे कहा जा सकता है। बिल्कुल अंत में। हाँ, तो अभी कुछ कहना मुनासिब हम तो नहीं समझते। अभी कुछ मुद्दे समझ में आ रहे होंगे देश भर में। देखिए, अलायंस समझ में आ रहा होगा, पार्टी चाहिए, विकास चाहिए, बच्चों को नौकरी चाहिए, बेरोजगारी परेशान किए हुए इंसान को, ये सब चाहिए। मेरा नाम कुमार इंद्रदेव है। कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के। यहीं इसी लोकसभा के वासी और वोटर भी हैं? हाँ, वोटर भी है। क्या है इस बार मन मिजाज में? रविशंकर प्रसाद एक और दिखाई पड़ रहे, एक तरफ कांग्रेस का घोषित हुआ है। जितना भी आज तक जो भी हुआ सब जाता है जीत करके, कौन जनता के लिए आता? काम कितना करता है? अरे एक बार जनता का चरण पकड़ता है, 5 साल जनता से चरण पकड़वाता है नेता। खोजने के बाद भी मिलता है जितला के बाद आम आदमी से। ये आप सोच लीजिए कि क्या विडम्बना है देश की। कह रहा है कि नेताजी हैं आप भाजपा के, और ये कह रहे हैं कि विडम्बना है देश की। नहीं, आते ही नहीं हैं लोग। सही बोल रहे हैं। आप ही की पार्टी के लगातार यहाँ सही बोल भारतीय जनता सही बोल पार्टी रहे ही हैं, जीतती सही। रहे। विधायक हो या लोकसभा में। नहीं तो लोग- सही बोल रहे हैं, कहाँ कोई काम दिख रहा है धरातल पर, खाली तो ऐसे जुमलेबाजी हो रहा है। कहाँ कोई काम तो नहीं दिख रहा है धरातल पर जो है, खाली देश दुनिया के लिए देख रहे हैं, हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है ना। नेता लोग अपने जो है एकदम लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, डेली हो ही रहा है। कहाँ इस पर कुछ देख रहे हैं अंकुश है? ये सब अपने अपने लोग मर रहा है। ये मुद्दा उद्दा बनेगा ये कि खाली बनेगा, रोजगार का मुद्दा तो बनेगा। सरकार मुद्दा बनेगा? तो रोजगार का इस बार मुद्दा के तो चुनाव में। हाँ, इस बार तो रोजगार का मुद्दा बनेगा। पढ़ाई चल रही है, किस चीज़ पढ़ाई की? की तैयारी, जनरल कंपटीशन की। वैकेंसी आ रही है? बिल्कुल नहीं। जिस उम्मीद से बीजेपी को पिछले बार वोट किए थे, लेकिन बीजेपी भी धोखेबाज ही निकला। हाँ। किस उम्मीद से किए थे वो? वोट किए थे जो युवा को बहुत रुझान दिए, जो देंगे वैकेंसी वगैरह आएगी। पिछले सरकार से बहुत अच्छे मतलब वादे किए, इसी रुझान में हम लोग भी आ गए और वोट किए, लेकिन उस तरीके का कोई पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक के चक्कर में, देश बचाने के चक्कर में तो नहीं ना वोट किए थे? नहीं, वो सब मुद्दा नहीं था हम लोग को वोट करने का। पहली बार वोट किए थे
वही था जो थोड़ा सा पहले से बेहतर सरकार बदलेगी तो कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल रोजगार मुद्दा बनेगा और हम चाहते हैं जो हमेशा कोई भी सरकार हो, अभी जैसे जो भी हो 10 साल 15 साल कंटिन्यू रह जाते हैं, उनको बदलना है। बदलते रहेगी सरकार तो जनता के हित में कुछ न कुछ अच्छा काम होगा ही, ना चाहते हुए भी। अगर सरकार ना चाहते हुए भी, अभी जैसे बिहार में सरकार चेंज हुआ है, तो इससे पहले राजद की सरकार थी गठबंधन में, तो कुछ न कुछ अच्छा हुआ है स्टूडेंट के लिए, टीचर का वैकेंसी आया। फिर अभी नई सरकार आई है तो उससे बेहतर करना चाहेंगे। तो ऐसे में ये होता है जो कुछ अच्छा जनता के लिए हो जाता है ना चाहते हुए। यहाँ जो चुनावी चर्चा में कौन भारी पड़ रहा है आपके देखने से? बीजेपी कैसे? सब चीज़ से, काम से, अपने तस्वीर दिखा रहे हैं। अपने काम से क्या है काम का उनका आधार आपके देखने में? बहुत सारे हैं, ठीक ना। जैसे कि 3 तलाक भी हो गए हैं, ठीक ना, ये भी एक मुद्दा है। 370 ये भी एक मुद्दा है। ये ऊँचा है ना, बस हो गया दे देते हैं। जैसे नौजवान लोग कह रहे हैं कि रोजगार उनके लिए बड़ा रोजगार के मुद्दा तो सबको रोजगार कहाँ से देगा? पूरे भारत में मात्र 7% लोग जो है ना वो जॉब करते हैं, बाकी के 93% जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं। तो कहाँ से उतना सरकारी जॉब निकल पाएगा? रोजमर्रा को भी तो बेहतर करना है, महंगाई से लेकर के बिल्कुल हो रही है। आत्मनिर्भर भारत नहीं, हम चाय भी बेच रहे हैं, लस्सी भी बेच रहे हैं। अभी से आत्मनिर्भर क्या करें? कोसी सीमांचल में अगर बात करें कैंडिडेट वाइज, तो जो जेडीयू का कैंडिडेट है वो इतना बढ़िया कैंडिडेट है नहीं। रंजीता रंजन बहुत अच्छी कैंडिडेट थी, भले ही हम लोग बीजेपी के सपोर्टर है, बट कैंडिडेट वाइज अगर आप जाएंगे तो रंजीता रंजन फार बेटर है। लेकिन वो तो अभी उनको टिकट मिला नहीं कांग्रेस से, तो अभी देखते हैं कि किसको टिकट मिलता है। अदरवाइज नो ऑप्शन, मोदी के साथ ही जाना पड़ेगा। क्यों मोदी के साथ जाना पड़ेगा? अगर हम समझें, इसको आप समझा पाएँ कि मोदी जी ने 10 साल का शासनकाल हो गया उनका, तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी के आप सपोर्टर ही थे तो क्या सारी उम्मीदें आप लोगों की पूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ। मैं ब्लाइंड नहीं कहा मैंने, मैं मतलब बोल रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि एक रुझान रखने, हाँ, एक तो ऑप्शन नहीं, दूसरा क्या है ना कि बीजेपी ने कुछ काम अच्छा भी किया है, कुछ काम बहुत खराब किया। लाइक महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर का जो रेट गिर रहा है, इसमें तो बिल्कुल फेल है। इकोनॉमी के इसमें तो बिल्कुल फेल है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे अकाउंट्स, लाइक आपका डायरेक्ट बेनिफिट्स, ये सब काम जो है ये थोड़ा दिख रहा है। और डायरेक्ट बेनिफिट तो बहुत नीचे स्ट्रेटा के लोगों के लिए ना, जो आप अगर वो समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप जैसे लोग जो कि मिडिल क्लास कह सकते हैं। मैं जिस सेक्टर में काम करता हूँ, टेलीकॉम सेक्टर में, उसमें तो मोदी जी उनके लिए तो बिल्कुल ही खराब काम किया उन्होंने, बिल्कुल ही गलत। क्योंकि जो जियो को जिस टाइप से लाया गया है, बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियां बिल्कुल ही जीरो हो गई है। जियो की ही मोनोपोली हो गई। जी बिल्कुल, डुओपोली है अभी, और डुओपोली में एयरटेल कितने देर सस्टेन करता है वो डिपेंड करता है। दूसरा, जियो जिस टाइप से मार्केट को कैप्चर कर रहा है, तो इससे लाखों लोगों की नौकरी गई है पिछले 2017 से। तो ये चीज़ें, टेलीकॉम पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। यहाँ पे 1 करोड़ कस्टमर, 1 अरब कस्टमर बेस्ड है यहाँ पे, तो कम से कम 10 कंपनियाँ यहाँ पे सस्टेन कर सकती थे टेलीकॉम की। 10 सिम मार्केट में बिक सकता था, लेकिन उसको 1 या 2 पे ले आना, ये बहुत गलत काम हुआ है। इससे लाखों लोगों को नौकरी गया है। हर जगह मतलब छटनी चल रहा है, कहीं किसी का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। और ये आईटी सेक्टर के बाद में सबसे बड़ी सेक्टर थी टेलीकॉम कंपनी, लेकिन उससे भी जॉब बहुत ज़्यादा छटनी हो रहा, नया कुछ अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है। तो इन सब चीज़ों पे उनको ध्यान देना पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट पे अगर मैं बात करूँ तो मैं बीजेपी के कार्यकाल से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बाकी तो हमारे बिहार का राजनीति यही है कि नाम सुने होंगे कि एक राजा को हुआ कि तुमको 2 गो सज़ा देंगे, तो सज़ा में है कि तुमको मिर्चा खाना है कि प्याज खाना है, समझ गए? तो मिर्चा खाना है कि प्याज खाना है, तो कहा कि भाई चोर बोला कि मिर्चा तो तीखा लगेगा तो प्याज खाएंगे। प्याज मांगा, प्याज खाते खाते थक गया कि नहीं अब तो प्याज खा नहीं जाएगा, कहा हटाओ यार हमको मिर्चे दे दो, मिर्चा खा लेंगे। वही हो गया है आरजेडी बीजेपी, मतलब हमारे पास कोई विकल्प और कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। अब देखिए अब आगे क्या हो सकता है इसे। आवा है नहीं बोला ना, क्या नाम है तो है? शंभू यादव। शंभू यादव जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बस एक ही है, रविशंकर प्रसाद। क्यों है रविशंकर प्रसाद, क्या काम किए? पटना का बेटा है, सब कुछ किए हैं, क्या नहीं किए हैं जो न पूछिए। आप बताइए। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो सारा ये सब बीजेपी के ही लोगों का बनाया हुआ है, रोड से लेकर सड़क नाला
आप 15 वर्ष पहले कुछ नहीं था, 20 साल पहले जब से अरुण सिन्हा और रविशंकर सांसद बने तभी से तो ये सब चीजें दिखाई दे रहा है। नौजवान लोग कह रहे हैं कि रोजगार चाहिए, अब तो सड़क उड़क बंद। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, बाकी रोजगार भी मिलेगा। रोजगार भी मिला, बेरोजगार कौन है? सबके पास रोजगार है। ये लोग भी रोजगार कर रहे हैं। रोजगार का मतलब क्या होता है? सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोजगार थोड़े होता है। मुद्रा लोन हमारी सरकार ने दिया, मोदी सरकार ने जो मुद्रा लोन दिया उससे बहुत सारे गरीब गुरबाओं का दिन सुधरा है, लाइफ स्टाइल बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हुआ है। बाकी लोग का तो हम नहीं जानते, मगर मेरे आसपास के लोगों का तो लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर हुआ। पूरे इंडिया का तो हम रोज सर्वे कर नहीं रहे हैं, वो आप बता सकते हैं, मगर जहां हम रह रहे हैं इस पटने का लोगों का तो लाइफ स्टाइल काफी बेहतर हुआ है। क्या नाम है? महाराज महतो। महाराज महतो जी यहीं के रहने वाले जी, हैं? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के वोटर भी होंगे इसी वोटर- विधानसभा लोकसभा के। क्या दिखाई पड़ रहा है? बहुत अच्छा दिखाई दे पड़ रहा है। रविशंकर जी कितनों कम तो 5 लाख वोट से चुनाव इस बार जीतेंगे। 5 लाख से? जी 5 लाख लायक काम हुआ है? काम इतना इंटरनल सर्वे में तो रिपोर्ट उनका बहुत गड़बड़ था। ना, सर्वे में कोई गड़बड़ नहीं था। यहाँ से कोई ऋतुराज सिन्हा जी का नाम नहीं, चल रहा ऋतुराज था। सिन्हा जी का नाम नहीं था, मैं सिंगल नाम इन्हीं का था। चूँकि केंद्रीय मंत्री है जो 2 बार रहे, रामलला के जो वकील थे, आज जो आप देखे अयोध्या में मंदिर बना उनका वो वकील रहे हैं। अच्छा। उसके बाद जितना भी है जो साइंस सिटी देख रहे हैं, जितना भी इधर देख रहे हैं, सारे काम है जो इधर पाटलिपुर स्टेडियम उन्हीं का है जो किया हुआ है। पूरा जो जहाँ पर देखिए रोड नाला सारा व्यवस्था करवाया, हर कार्यकर्ता पर ध्यान देते हैं, कार्यकर्ताओं पर ध्यान देते पूरा देते हैं, जनता पर भी ध्यान देते हैं। ठीक। तो यहाँ हम एक फौरी बातचीत कर रहे थे। लोकसभा के लिहाज से ये पटना साहिब लोकसभा है। रविशंकर प्रसाद को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि दूसरी तरफ जो इंडिया का अलायंस है उसमें ये टिकट कांग्रेस के खाते में गई है। पिछले बार यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। इस बीच वो टीएमसी ज्वाइन करते हुए आसनसोल चले गए हैं। अभी ये घोषित होना है कि कौन इंडिया अलायंस का उम्मीदवार होगा। तो हमने एक फौरी बातचीत, यहाँ हर जगह के लोग, बिहार के हर अलग अलग हिस्से के छात्र, नौजवान, तैयारी करने वाले यहाँ आते हैं, उनसे हमने मन मिजाज, उनके मंतव्य को, रुझान को समझने की कोशिश की है।